पीएम मोदी आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन मतदाताओं को लुभाने की हरसंभव कोशिश में जुटे हैं। इस बीच राष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवारों के बीच आज फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है। इससे पहले ट्रंप और बिडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द हो गई थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को न्योता दिया। बता दें कि 1 नवंबर को 19 लाख किसानों को न्याय योजना की तीसरी किश्त दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,42,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 96 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पायदान पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना के कुल आंकड़े 77,500 से पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि देश में अब तक 69,46,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,17,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 6,94,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 54,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,045 नए केस मिलने से अब संक्रमितों की संख्या 1,64,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 14 मौत हुई है और कुल आंकड़ा 2842 के पार पहुंच गया है। वहीं 1,271 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,49,000 पहुंच गया है। सभी 12,146 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,491 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,70,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,238 पहुंच गई है। 52 मौत से कुल आंकड़ा 1,680 पहुंच गया है और एक दिन में 2,712 मरीज डिस्चार्ज हुए। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां का स्मरण करने मात्र से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। आईपीएल के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने धमाकेदार जीत हासिल की है। दुबई में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। हैदराबाद ने बेहद अहम मैच जीतकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज चुनावी सभा करेंगे। सीएम भूपेश आज दिमनी और भांडेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए से पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार के जनविरोधी कानूनों से जनता परेशान है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। सीएम शिवराज सिंह का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज आज मुरैना और पोहरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां वे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएंगे। आगर मालवा के कुलमड़ी में जहां बीजेपी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे, वहीं कांग्रेस का प्रचार वाहन भी पहुंचकर लाउड स्पीकर के जरिए अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करने लगे। जिसे देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रचार वाहन को वहां से वापस लौटा दिया, जिसे एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भट्टागर ने निंदा की है। सोशल मीडिया पर बसपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध के चुनावी मैदान में हट जाने की खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिसका बौद्ध ने खंडन किया है। वहीं इसकी शिकायत चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी से की। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने अनूठे अंदाज में नजर आए। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए घघरा गांव में चुनावी जनसंपर्क के दौरान लोगों की भीड़ यहां चल रहे छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य को देखने के लिए काफी संख्या में जमा थी और संगीत की थाप सुनकर मंत्री कवासी लखमा खुद को रोक नहीं पाए और जमकर थे। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव के प्रचार में उनकी धर्मपत्नी और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जायसवाल ने भर्री ढाण सेक्टर के सभी बूथ में आम सभा के माध्यम से लगातार प्रचार की है। कांग्रेस नेता जन समस्याओं को सुनते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं।
अंबिकापुर में खेत में लगी खड़ी फसल को जेसीबी से रौंदे जाने के मामले पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है उगी हुई फसल को काटने से बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार के अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में क्षत्रप हो गए। तखतपुर नगर पालिका में भाजपा पार्षद ने विरोध करते हुए कुर्सी टेबल तोड़ दिया। पुलिस ने पार्षद ईश्वर देवांगन को इसके बाद घसीटकर बाहर निकाला तो वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई। जबलपुर में सिख संगत के संगठन पर राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लग रहे हैं। पुराने सिख संगत की ओर से इस सिलसिले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक सिविल सूट दायर की गई है। कोर्ट ने साक्षी पक्षों को नोटिस जारी किया। बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश जारी कर कहा है कि भूमि अधिग्रहण मामले में एक बार पारित किए गए अवार्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता। बता दें कि कटघोरा बाईपास के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा 2018 में पारित किया गया था, लेकिन मामले में संशोधित अवार्ड पारित करते हुए भू अर्जन अधिकारी ने मुआवजे को कम कर दिया। डिंडौरी में खरमेर नदी में बांध निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी। धमतरी में ग्रामीणों ने गांव के रेत खदानों से मशीनों की बजाय दूसरों से रेत लोडिंग कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। इसके पीछे ग्रामीणों का तर्क है कि इससे गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कबीरधाम के पंडरिया में घोघरा जलाशय से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इन दिनों ग्राम पलानसरी में अंधियारखोर तक इसी जलाशय के नहर विस्तार का काम चल रहा है। इससे लेकिन आधे गांव को पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय से नहर निर्माण की दिशा बदलने की मांग की। जांजगीर चांपा के डबरा ब्लॉक के 4 गांवों के किसानों की मुसीबत नई सोसाइटी के गठन के बाद से बढ़ गई है। पलसदा, बिरहाभाठा, चंदली और बिलाईगढ़ के किसानों की आपत्ति के बावजूद उन्हें चंद्रपुर के बजाय कलमा सोसाइटी में सम्मिलित कर लिया गया। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस समय महाराष्ट्र की येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। नवरात्रि के बाद प्याज 120 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है, जिससे भाव में उछाल पर रोक के साथ घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। बस्तर के नक्सल प्रभावित ककनार थाने में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने बोधघाट परियोजना के विरोध में बैठक और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए गए थे, जिसकी अनुमति नहीं लेने पर एसडीएम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में पदस्थ महिला कीर्ति कुशवाहा की मौत मामले में मृतका के भाई ने सांसद रामविचार नेताम से न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया कि पहले उसकी बहन की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। कोरबा के नवलपुर रेलवे फाटक के एक गेट कीपर की अंधी हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि अक्सर ड्यूटी पर लेट आने की वजह से रिलीवर के साथ गेट कीपर का विवाद होता था, जिसके चलते आपसी रंजिश में गेट कीपर की हत्या कर दी गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दुर्ग में श्री शिवम शॉपिंग मॉल के पास मिली लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक का दोस्त महेंद्र कंडरा निकला, जिसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि शराब पीने के दौरान उसका विवाद हुआ था। अंबिकापुर में एक लड़की से महिला नगर सैनिक के पति ने रेप का प्रयास किया और किसी तरह लड़की मौके से भागने में सफल हुई और मामले की जानकारी घर वालों को दी। उसने बताया कि नगर सैनिक ने उसे घर बुलाया था और इस मामले में महिला नगर सैनिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। झाबुआ के पेटलावद में रहने वाली एक 35 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। 5 युवकों पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सासाराम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, मंडी और एमएसपी तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। कांग्रेस बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में।
बिहार के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया। अब लेकिन आज कई लोग इस फैसले को पलटने की बात कह रहे हैं, ये कहकर कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का शंखनाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है, जिन्होंने यहां के लोगों की दशकों तक सेवा की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार चुनाव से पहले वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। रविशंकर ने कहा है, कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण प्राथमिकता बननी चाहिए। बिहार में हमारी सरकार बन रही है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के कोरोना पीड़ित लोगों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े ने अरब सागर में एक एंटी शिप मिसाइल उड़न का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये मिसाइल अब परिचालन के लिए तैयार है। इससे पहले 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आज सुबह मुंबई के नागपाड़ा क्षेत्र के एक मॉल में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे भयावह हो रही थी और वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 28 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन मतदाताओं को लुभाने की हरसंभव कोशिश में जुटे हुए। इस बीच राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच आज फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इससे पहले ट्रंप और बिडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द हो गई थी। 26 और 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दिल्ली में होगी। इसमें शामिल होने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसमें चीन से होने वाले खतरों और एलएसी पर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11 लाख 42 हजार के पार हो गया है। अब तक 3 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 96 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पायदान पर बना हुआ है। देश में कोरोना के कुल आंकड़े 77.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि देश में अब तक 69,46,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,17,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 6,94,000 हो गए। पिछले 24 घंटे में 54,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,045 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,64,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 14 मौत से कुल आंकड़ा 2842 पहुंच गया है। 1,271 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,49,000 पहुंच गया है और अभी 12,146 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव के प्रचार में उनकी धर्मपत्नी और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जायसवाल ने भर्री ढाण सेक्टर के सभी बूथों में आम सभा के माध्यम से लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जन समस्याओं को सुनते हुए अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। अंबिकापुर में खेत में लगी खड़ी फसल को जेसीबी से रौंदे जाने के मामले पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उगी फसल को काटने से बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार के अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में क्षत्रप हो गए। तखतपुर नगर पालिका में भाजपा पार्षद ने विरोध करते हुए कुर्सी टेबल तोड़ दिया। पुलिस ने पार्षद ईश्वर देवांगन को इसके बाद घसीट कर बाहर निकाला तो वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई। डिंडौरी में खरमेर नदी में बांध निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी। धमतरी में ग्रामीणों ने गांव के रेत खदानों से मशीनों की बजाय मजदूरों से रेत लोडिंग कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। इसके पीछे ग्रामीणों का तर्क है कि इससे गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।
कबीरधाम के पंडरिया में घोघरा जलाशय से तीनों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है और इन दिनों ग्राम पलानसरी से अंधियार खूर तक इसी जलाशय के नहर विस्तार का काम चल रहा है, लेकिन इससे आधे गांव को पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय से नहर निर्माण की दिशा बदलने की मांग की। जांजगीर चांपा के डबरा ब्लॉक के 4 गांवों के किसानों की मुसीबत नई सोसाइटी के गठन के बाद से बढ़ गई है और पलसदा, बिरहा भाठा, चंदली और भिलाईगढ़ के किसानों की आपत्ति के बावजूद उन्हें चंद्रपुर के बजाय कलमा सोसाइटी में सम्मिलित कर लिया गया। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय महाराष्ट्र के येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। नवरात्रि के बाद प्याज 120 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है। इससे भाव में उछाल पर रोक के साथ ही घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। मुरैना जिले में एसएसटी टीम ने एक इनोवा गाड़ी से 11,80,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। अल्लाह बेली चौकी पर चेकिंग के दौरान ये पैसा बरामद हुआ। बता दें कि उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने 50,000 तक की राशि ले जाने की अनुमति दी। रायसेन जिले में पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर अचानक पलट गया, जिसके बाद देखते ही देखते टैंकर में आग लग गई। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बस्तर के नक्सल प्रभावित ककनार थाने में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने बोधघाट परियोजना के विरोध में बैठक और ग्रामीणों से बातचीत करने लगे थे, जिसके अनुमति नहीं लेने पर एसडीएम की शिकायत एफआईआर दर्ज की गई। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में पदस्थ महिला कीर्ति कुशवाहा की मौत के मामले में मृतक के भाई ने सांसद रामेश्वर नेताम से न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया कि पहले उसकी बहन की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। कोरबा के नवलपुर रेलवे फाटक के एक गेटकीपर की अंधी हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि अक्सर ड्यूटी पर लेट आने की वजह से रिलीवर के साथ गेटकीपर का विवाद होता था, जिसके चलते आपसी रंजिश में गेटकीपर की हत्या कर दी गई। आरोपी पुलिस की हिरासत में। जांजगीर चांपा के ठड़गा बहरा गांव में कल से लापता बीएससी फाइनल की छात्रा की लाश बांधा तालाब में मिली है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में श्री शिवम शॉपिंग मॉल के पास मिली लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों का नाम मृतक का दोस्त महेंद्र कंडरा उसका नाम है। उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि शराब पीने के दौरान उसका विवाद हुआ था। अंबिकापुर में एक लड़की से महिला नगर सैनिक के पति ने रेप का प्रयास किया। किसी तरह लड़की मौके से भागने में सफल हुई और मामले की जानकारी घर वालों को दी। उसने बताया कि नगर सैनिक ने उसे घर बुलाया था और इस मामले में महिला नगर सैनिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। झाबुआ के पेटलावद में रहने वाली एक 35 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। 5 युवकों पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के डबरा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवती का आरोप है कि शादी करने के बाद पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर डबरा पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की अवंतिका कॉलोनी में 3 बदमाश एक बच्चे के गले से गोल्ड पेंडल छीनकर फरार हो गए। फरार आरोपियों को सराफा व्यापारी नीरज लिम्बा ने मात्र 2 घंटे में पुलिस को सौंप दिया। रायपुर से लगे आरंग के गुल्लू शराब भट्टी में हुई लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 आरोपियों से मिलकर भट्टी से 9 लाख रुपए की लूट की थी। मामले के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम बखत रेंगा कठेरा में 6 बंदरों को एयरगन से मारने के मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
अहमदाबाद से नागपुर आने के लिए ट्रेन में सवार एक युवक को बेहोशी की दवा देकर उसके सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए। यात्री वीरेंद्र सकलेचा को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर। कटनी में कचहरी परिसर में एक दस्तावेज लेखक का रुपयों से भरा बैग पार हो गया। चोरी हुए बैग में 12,40,000 रुपए की रकम बताई जा रही है। एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने बैठने वाले दस्तावेज लेखक योगेश गर्ग की टेबल से रुपयों का भरा बैग पार हुआ। आरोपी की तलाश की जा रही है। बलरामपुर की जनपद पंचायत राजपुर में संसाधन केंद्र में संकाय सदस्य देवधर कुमार गुप्ता पर फर्जी तरीके से पंचायतों से लाखों रुपए के गबन के मामले में बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। सीओ ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। गुना कलेक्टर के फरमान से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर का फरमान है कि अब नगर पालिका क्षेत्र में डलने वाली सड़कों की गुणवत्ता को परखने के लिए वहां रहने वाले 50% जनता की मुहर लगना भी जरूरी होगी। इसके बाद ही सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा। पन्ना जिले के वृंदावन डैम किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। किसान डैम से पानी नहीं मिलने से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह नहर के टूट जाने से पूरा पानी वेस्ट हो रहा है। ऐसे में किसानों को अपनी खड़ी फसल के खराब होने की चिंता सता रही है। नरसिंहपुर के खैरी कला गांव के युवा सरपंच ब्रिजेश पटेल ने मिसाल पेश की है। सरपंच ने ग्रामीण युवाओं की मदद से मानसिक रूप से कमजोर युवक की मदद की और उन्हें खाने पीने की चीजें भी दी। दयनीय स्थिति में गुजर रहे युवक की स्थिति अब बेहतर है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। ऐसे में माना जाता है कि माता के स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इंदौर के विजय नगर स्थित मां कालका मंदिर पर विशेष श्रृंगार के साथ पूजा की गई और इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया। पूजा के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन मंदिर में देखने को मिला।